नमस्कार। आज हम एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी में उतरने वाले हैं जो शुरू तो एक सपने से होती है, लेकिन बहुत जल्दी ही हिम्मत और जिंदा रहने की एक भयानक लड़ाई में बदल जाती है। कहानी का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ। सोचिए जरा, एक परिवार अपने एक सपने को पूरा करने के लिए और फिर जिंदा रहने के लिए आखिर कितनी मुश्किलों का सामना कर सकता है, कहाँ तक जा सकता है। तो कहानी का पहला हिस्सा है सपनों का सफर। यहीं से शुरू होती है एक बहुत बड़ी, एक महत्वाकांक्षी समुद्री यात्रा। तो सबसे पहले मिलते हैं इन यात्रियों से। कहानी हमें सुना रहे हैं एक 37 साल के बिजनेसमैन जो इस सफर की कैप्टन भी हैं। उनके साथ हैं उनकी पत्नी मैरी, 7 साल की बेटी सुजैन और 6 साल का बेटा जॉनथन। और इनका सपना कोई छोटा मोटा नहीं था। वो चाहते थे महान कैप्टन जेम्स कुक की तरह पूरी दुनिया का चक्कर लगाना, वो भी समंदर के रास्ते। जैसा मैंने कहा, ये कोई छोटा मोटा सपना नहीं था। अरे इन्होंने पूरे 16 साल जब भी काम से फुर्सत मिलती अपने समुद्री हुनर को, अपनी स्किल्स को निखारने में लगा दिए। जरा सोचिए, 16 साल सिर्फ तैयारी में। और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने एक नाव बनवाई जिसका नाम था वेव वॉकर। ये कोई आम नाव नहीं थी। 23 मीटर लंबी, 30 टन वजनी, लकड़ी से बनी एक खूबसूरत और मजबूत नाव। इसे प्रोफेशनल्स ने बनाया था और बनाने के बाद सबसे खराब, सबसे तूफानी मौसम में इसे टेस्ट भी किया गया था। तो सफ़र शुरू हुआ जुलाई 1976 में इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से। और शुरुआत में तो सब कुछ एकदम बढ़िया था। अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए केप टाउन तक का 1,05,000 किलोमीटर का सफ़र मक्खन की तरह निकल गया। 25 दिसंबर को तो उन्होंने समंदर के बीचों बीच क्रिसमस भी मनाया। लेकिन फिर आई वो तारीख, 2 जनवरी 1977, जिस दिन सब कुछ बदलने वाला था। हाँ, एक और बात, केप टाउन से आगे का सफ़र दुनिया के सबसे खतरनाक समंदरों में से एक, दक्षिणी हिंद महासागर में होना था। तो उन्होंने 2 अनुभवी क्रू मेंबर्स, लैरी और हर्ब को भी अपने साथ ले लिया था। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा और सबसे खौफनाक हिस्सा, तबाही। 2 जनवरी शाम के 6 बजे अचानक एक अजीब, एक भयानक सन्नाटा छा गया। हवा एकदम से रुक गई और आसमान गहरा काला हो गया। ये तूफान के आने से ठीक पहले की खामोशी थी। नरेटर ने देखा कि सामने एक विशाल काला बादल बढ़ता चला आ रहा है, लेकिन वो बादल था ही नहीं। वो पानी की एक सीधी खड़ी दीवार थी। एक लहर जो बाकी लहरों से लगभग दोगुनी ऊंची थी। एक ऐसी दैत्याकार लहर जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। नरेटर जो नाव चला रहे थे वो हवा में उछले और सीधा समंदर में जा गिरे। उन्हें लगा बस अब सब खत्म, वो डूब रहे हैं। उन्होंने तो एक तरह से अपनी मौत को स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन अगली ही लहर ने उन्हें एक कपड़े की गुड़िया की तरह उठाया और वापस नाव के डेक पर पटक दिया। उनकी पसलियां चटक गईं, मुंह खून से भर गया और दांत टूट गए। और वेव वॉकर, वो तो लगभग तबाह हो चुकी थी। नाव का दाहिना हिस्सा, स्टारबोर्ड साइड, पूरी तरह अंदर धंस गया था। लकड़ी के तख्ते टूट चुके थे, डेक फट गया था और पानी तेजी से अंदर भर रहा था। और मुसीबतें थीं कि खत्म ही नहीं हो रही थी। पानी निकालने वाले हैंडपंप मलबे से जाम हो गए और इलेक्ट्रिक पंप, वो शॉर्ट सर्किट हो गया। मतलब नाव डूब रही थी और उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। इसी सब उथल-पुथल और तबाही के बीच नरेटर की नज़र अपनी बेटी स्यू पर पड़ी। उसके सिर पर एक बड़ी सी सूजन थी और चोट की वजह से आंखें पूरी काली पड़ चुकी थीं। जब पिता ने पूछा कि उसने अपनी चोट के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, तो उस 7 साल की बच्ची का जवाब सुनिए। उसने कहा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। और यही वो पल है जहां से कहानी में एक नया मोड़ आता है। यहीं से शुरू होती है उम्मीद की लड़ाई। कहानी का तीसरा हिस्सा, बचाओ। नरेटर पूरी तरह से हिम्मत हार चुके थे। वो जब अपने बच्चों को देखने गए तो उनके 6 साल के बेटे जॉनथन ने कुछ ऐसा कहा जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, पापा, हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब साथ हैं तो। आप, मम्मी, सू और मैं। बस ये शब्द एक टूटे हुए पिता के लिए लड़ने की नई वजह बन गए। उसे एक नई ताकत मिल गई। और सिर्फ जोनाथन ही नहीं,
स्यू, जिसे इतनी गहरी चोट लगी थी, उसने अपने पिता को एक हाथ से बनाया हुआ कार्ड दिया। उस पर उसने परिवार के मज़ेदार कार्टून बनाए थे और एक मैसेज लिखा था जिसमें प्यार था, शुक्रिया था और ढेर सारी उम्मीद थी। ये छोटी छोटी चीज़ें ही तो दिखाती हैं कि परिवार का प्यार ही असल में सबसे बड़ी ताकत है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। उनकी आखिरी उम्मीद थे एक छोटा सा द्वीप, लेकिन वो थे 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले एक विशाल समंदर के बीचों बीच, और उन्हें ढूंढना था एक ऐसा द्वीप जो सिर्फ 65 किलोमीटर चौड़ा था। ये तो घास के ढेर में सुई ढूंढने से भी ज्यादा मुश्किल काम था। बचने की उम्मीद लगभग 0। अब नरेटर ने एक आखिरी दांव खेला। उनके पास एक एक्स्ट्रा कॉम्पस बचा था। उसी के सहारे और हवा और लहरों के बहाव का अंदाजा लगाकर उन्होंने 185 डिग्री पर नाव को मोड़ दिया। उन्हें खुद भी यकीन नहीं था कि ये काम करेगा, लेकिन यही उनका आखिरी और इकलौता मौका था। और फिर शाम के 6 बजे चमत्कार हो गया। उनके बच्चों ने चिल्लाकर कहा, पापा, आपने द्वीप ढूंढ लिया। सामने आइल एम्स्टरडाम द्वीप था। नैरेटर के लिए उस पल में वो दुनिया का सबसे खूबसूरत द्वीप था। और जब वो आखिरकार जमीन पर पहुंचे तो नैरेटर ने उन सब के बारे में सोचा जो इस जीत के असली हीरो थे। लैरी और हर्ब, जो इतने खतरनाक हालात में भी हंसते मुस्कुराते रहे, हिम्मत बनाए रखी। उनकी पत्नी मैरी, जिसने सबसे मुश्किल घड़ियों में नाव का पहिया संभाले रखा। उनकी 7 साल की बेटी सुजैन, जिसने इतनी गंभीर चोट के बावजूद उफ तक नहीं की। और हाँ, उनका 6 साल का बेटा जॉनथन, जिसने ये सिखाया कि अगर परिवार साथ हो तो मौत का भी डर नहीं लगता। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर वो कौन सी चीज़ है जो हमें नामुमकिन का सामना करने की ताकत देती है? शायद इसका जवाब उस परिवार के अटूट बंधन में, उस हिम्मत में और एक दूसरे के लिए उस प्यार में ही छिपा है।